पाकिस्तान को आजाद और बांग्लादेश को बर्बाद करने की में बड़ी भूमिका निभाने वाले मोहम्मद अली जिन्ना को राष्ट्रपिता बनाने की कोशिशें शुरू हो गई। लेकिन बांग्लादेश में एक बड़ा धमाका होने जा रहा है। बांग्लादेश में अब अपने राष्ट्रपिता को ही बदलने की मांग उठने लगी। शेख हसीना के सत्ता से हटने और देश छोड़ने के बाद मजबूत हुए कट्टरपंथी अब पाकिस्तान के नाम की माला जप रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इस्लाम बानूर हाजिर हूँ एक नई वीडियो लेके आपके सामने। नाज़रीन, बांग्लादेश से जो तस्वीरें आजकल सामने आ रही हैं उसने भारतीयों की नींदें उड़ा रखी हैं। नाज़रीन, भारत में सफ़े मातम बिछा हुआ है और भारतीय 55 साल का जो तसल्लुत था बांग्लादेश के ऊपर वो छिन जाने पर बड़े आज़ुर्दा हैं। आप ज़रा ये वीडियो देखिए, फिर इसके ऊपर बात करते हैं। जब किसी मुल्क का निजाम बदलता है तो शहरों के नाम, इमारतों के नाम, योजनाओं के नाम बदल जाते हैं और ये बातें आपने अक्सर सुनी हो। लेकिन बांग्लादेश में एक बड़ा धमाका होने जा रहा है। बांग्लादेश में अब अपने राष्ट्रपिता को ही बदलने की मांग उठने लगी। शेख हसीना के सत्ता से हटने और देश छोड़ने के बाद मजबूत हुए कट्टरपंथी अब पाकिस्तान के नाम की माला जप रहे हैं और अब पाकिस्तान को आजाद और बांग्लादेश को बर्बाद करने की में बड़ी भूमिका निभाने वाले मोहम्मद अली जिन्ना को राष्ट्रपिता बनाने की कोशिशें शुरू हो गई। और ये कोशिश वो लोग कर रहे हैं जो बांग्लादेश में इस वक्त सबसे ज्यादा ताकतवर हैं। बांग्लादेश में निजाम क्या बदला? अब बांग्लादेश में राष्ट्रपिता को ही बदलने की मांग शुरू हो गई है। जिन लोगों ने बांग्लादेश को आजादी दिलाने वाले पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के पिता मुजीबुर रहमान की मूर्तियां तोड़ी और आजादी से जुड़े संग्रहालय को जला दिया, बांग्लादेश में मौजूद उन पाकिस्तान परस्तों के असली मंसूबे अब सामने आ गए हैं। मुल्क का माहौल देखकर मुजीबुर रहमान की जगह अब पाकिस्तान के राष्ट्रपिता मोहम्मद अली जिन्ना को बांग्लादेश का राष्ट्रपिता घोषित करने की मांग शुरू हो गई है। अब बांग्लादेश में मोहम्मद अली जिन्ना की पुण्यतिथि पर कार्यक्रम भी चालू हो गए हैं, जिसमें जिन्ना की तारीफ में जमकर कसीदे पढ़े गए। इससे पहले बांग्लादेश के लिए अब तक विलेन रहे जिन्ना की पुण्यतिथि पर कोई कार्यक्रम नहीं होते थे, लेकिन अब बांग्लादेश में जिन्ना का महिमा मंडन करने वाले कार्यक्रम भी हो रहे हैं और जिस उर्दू से इस मुल्क में नफरत की जाती थी उसी उर्दू में भाषण भी चल रहे हैं। मोहम्मद यूनुस की सरकार बनने के बाद बांग्लादेश में अब खुद को पाकिस्तान के करीब और भारत विरोधी दिखाने का चलन शुरू हो गया है। लेकिन कौन हैं ये लोग जो ढाका के प्रेस क्लब में बैठकर बांग्लादेश के राष्ट्रपिता को बदलने का प्लान बना रहे हैं, बांग्लादेश को पाकिस्तान के करीब दिखा रहे हैं? ढाका प्रेस क्लब में हुए जिस कार्यक्रम में यह मांग उठी वो जमात इस्लामी बांग्लादेश से जुड़े संगठन का कार्यक्रम था। जमात से जुड़े नागरिक परिषद के लोग भाषण देने वालों में शामिल थे। वैसे जमात को खुले तौर पर पाकिस्तान का समर्थक माना जाता है, लेकिन इस कार्यक्रम में बांग्लादेश के सशस्त्र बलों के अधिकारी भी पहुंचे। खालिदा जिया की पार्टी बीएनपी के नेता भी इस कार्यक्रम में मौजूद थे। इसके अलावा बांग्लादेश में पाकिस्तान के डिप्टी हाई कमिश्नर कामरान धंगल भी इस कार्यक्रम में आए थे। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि इस कार्यक्रम में यूनुस सरकार के नुमाइंदे भी मौजूद थे, जो बताता है बांग्लादेश का राष्ट्रपिता बदलने वाली जमात की साजिश में यूनुस सरकार भी शामिल है। खास बात यह है कि जमात-ए इस्लामी बांग्लादेश, जो बांग्लादेश के स्वतंत्रता आंदोलन में भी पाकिस्तान का साथ दे रहा था, वो अब चीन की मदद से फिर से पाकिस्तान के साथ मिलने के सपने देख रहा है। वैसे आईएसआई के साथ मिलकर हसीना सरकार को गिराने के मास्टरमाइंड रहे जमात-ए इस्लामी बांग्लादेश की जिन्ना को राष्ट्रपिता बनाने की योजना इतनी आसानी से पूरी नहीं होने वाली, क्योंकि बांग्लादेश की बड़ी आबादी आज तक पाकिस्तान की सेना के अत्याचारों को नहीं भूली है। 1971 में पूर्वी पाकिस्तान के अंदर 30 लाख बांग्ला भाषियों की हत्या की गई थी। पाकिस्तान की सेना ने पूर्वी पाकिस्तान पर बेतहाशा जुल्म किए थे, लेकिन इस विभाजन की नींव खुद मोहम्मद अली जिन्ना ने रखी थी। 1948 में जिन्ना ने ढाका का दौरा किया था और वहां पर साफ साफ एक बात कह दी थी कि पाकिस्तान की राजकीय भाषा उर्दू ही होगी और उर्दू का विरोध करने वालों को पाकिस्तान का दुश्मन माना जाएगा। बाद में बंगाली वर्सेस उर्दू की लड़ाई पाकिस्तान के विभाजन का कारण बनी, लेकिन अब जमात और बांग्लादेश की सरकार पाकिस्तान और जिन्ना को लेकर फिर से प्रेम दिखा रहे हैं। खास बात यह है
कि तख्ता पलट के बाद बेहद ताकतवर हो चुके जमात की सोच का विरोध करने वाले भी डर की वजह से खामोश हैं। लेकिन क्या इस डर के साए में बांग्लादेश अपने राष्ट्रपिता को भी बदल देगा? इस पर सबकी निगाहें टिकी हैं। जी नाज़रीन किराम, वीडियो आपने मुलाहिज़ा फरमाई। जिस तरीके से आपने देखा कि भारतीय मीडिया जो है वो वावेला करता हुआ आपको नजर आ रहा है कि बांग्लादेश पर उनका तसल्लुत, जो 55-56 साल का जो तसल्लुत था, वो उनका ख़त्म हुआ और अब जो हसीना वाजिद है वो उनके जो देश में शरण लिए हुए है और वो इस पर बड़े सीख पाएँ कि उनका जो तसल्लुत था बांग्लादेश के ऊपर वो ख़त्म हो गया है और किस तरीके से कायद आज़म की जो है वो बरसी वहाँ पे मनाई जा रही है और जिस तरीके से वहाँ पे लोग जो हैं वो पाकिस्तान के साथ इलाक़ के बारे में सोच रहे हैं या पाकिस्तान को एक बड़ा भाई तस्वर कर रहे हैं। गुज़श्ता जितने भी उनके मामलात थे पाकिस्तान के साथ, उनको भुलाकर एक नए दौर का आगाज़ करना चाहते हैं। और पहले तो वो जो मुजीब साहब थे उनको अपना लीडर मानते थे, अब कायद आज़म को उन्होंने अपना बुनियादी लीडर तस्वर करके पाकिस्तान के साथ जो है वो भाईबंदी या भाईचारा समझ लें, या जिस तरीके से दो भाई बिछड़े होते हैं और उनको अपने बाप की जब पहचान हो जाती है तो फिर वो दोनों भाई जो हैं वो अपने एक बाप को जब मानने लग जाते हैं तो फिर दुश्मन तो ज़ाहिर है उनको तकलीफ़ होती है। अब जिस तरीके से गुज़श्ता आपने कुछ दिनों में देखा या महीना भर पहले जो एक मूवमेंट चली वहाँ पे, स्टूडेंट मूवमेंट, उसने जो है पूरे का पूरे सिस्टम को तहस नहस करके छोड़ दिया। फिर जो फौज थी उसने भी हथियार डाले और जितने भी लीडर्स थे उनके 2 नंबर वो भाग खड़े हुए। उसके बाद अब वहाँ पे एक फ़िज़ा चली हुई है, जमात इस्लामी का दौरा है वहाँ पे, या जमात इस्लामी की हमदर्द हुकूमत आ गई है और पाकिस्तान के साथ ये लोग बड़ा नरम रवैया रखते हैं। दुआ ये करते हैं नाज़रीन काम कि ये दोनों भाई जो बिछड़े हुए थे बड़े अरसे बाद अगर ये मिले हैं, इनका मिलाप हुआ है, तो इनको अल्लाह दुश्मन की जो है वो नज़र बद से बचाए। दुश्मन जो है वो इसी तरह अपनी ज़ख्मों को चाटता रहे तो फिर मज़ा आएगा। और दोनों तरफ के अवाम को चाहिए कि वो एक दूसरे के साथ जो है वो भाईबंदी दोबारा शुरू करें, एक दूसरे के साथ जो नफ़रतें, जो मसाइल थे उनको एक साइड पे रखकर अवामी सतह पर मेल मिलाप जो है वो शुरू हो और इंशाल्लाह ये दोबारा ये जो मोहब्बतें हैं ये दोबारा शुरू। नाज़रीन का बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीडियो देखने के लिए। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपके साथ किसी और वीडियो, किसी और मौजू के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।